हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोहित स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, इस तरीके के आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट रूप में ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट, आई, वी, यू, दे। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, तो सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है। मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पहला एग्जाम्पल है इसका, द चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल। बच्चे स्कूल जा चुके थे। तो यहाँ पर चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, गॉन मेन वर्ब है, और ये स्कूल ऑब्जेक्ट है। और इससे पहले कंजक्शंस का यूज हुआ है प्रीपोजिशंस का टू का, क्योंकि इनके बाद आता है प्रीपोजिशंस कम। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कम, गो। अगला है रोशन हैड रीच स्टेशन। रोशन स्टेशन पहुंच चुका था। तीसरा एग्जाम्पल, बी हैड सोल्ड द हाउस। हम घर बेच चुके थे। चौथा एग्जाम्पल अफर्मेटिव का, माई फादर हैड लेफ्ट द जॉब। मेरे पिताजी नौकरी छोड़ चुके थे। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। हैड प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला जो एग्जाम्पल है निगेटिव वाक्य का, द चिल्ड्रन हैड नॉट गॉन टू स्कूल। बच्चे स्कूल नहीं जा चुके थे। अगला एग्जाम्पल, रोशन हैड नॉट रीच द स्टेशन। रोशन स्टेशन नहीं पहुंच चुका था। तीसरा एग्जाम्पल, वी हैड नॉट सोल्ड द हाउस। हम घर नहीं बेच चुके थे। चौथा, माई फादर हैड नॉट लेफ्ट द जॉब। मेरे पिताजी नौकरी नहीं छोड़ चुके थे। और अगला जो टाइप है इसका सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहला एग्जाम्पल है इसका, हैड द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल। क्या बच्चे स्कूल जा चुके थे। सेकंड, हैड रोशन रीच द स्टेशंस। क्या रोशन स्टेशन पहुंच चुका था। तीसरा, हैड वी सोल्ड द हाउस। क्या हम घर बेच चुके थे। तो ये सभी वाक्य क्या से आरंभ हुए हैं, तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। और सेकंड टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कब, क्यों, कहाँ, इस तरह के जो प्रश्नवाचक वाक्य शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं। एक और एग्जाम्पल है इसका चौथा, हैड माई फादर लेफ्ट द जॉब। क्या मेरे पिताजी नौकरी छोड़ चुके थे। आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी होगा, तो उसका जो फार्मूला होता है स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट, बस इसमें नॉट और ऐड हो जाएगा, फिर ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हो जाएगा। तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला, हैड द चिल्ड्रन नॉट गॉन टू स्कूल। क्या बच्चे स्कूल नहीं जा चुके थे। अगला एग्जाम्पल है, हैड द रोशन नॉट रीच्ड द स्टेशंस। क्या रोशन स्टेशन नहीं पहुंच चुका था। हैड तीसरा,
हैड वी नॉट सोल्ड द हाउस, क्या हम घर नहीं बेच चुके थे। चौथा, हैड माई फादर नॉट लेफ्ट द जॉब, क्या मेरे पिताजी नौकरी नहीं छोड़ चुके थे। अब कुछ बात करते हैं स्पेशल यूज के बारे में जो पास्ट परफेक्ट टेंस में किए जाते हैं। जैसे पहला है पास्ट की दो घटनाएं जिनमें एक पहले घटित हुई हो तथा दूसरी बाद में। तो पहली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे द बर्थडे पार्टी हैड बीन स्टार्टेड, जन्मदिन की दावत शुरू हो चुकी थी। व्हेन वी एंटर्ड द हॉल, जब हमने हॉल में प्रवेश किया। व्हेन मतलब जब, वी हम, एंटर्ड द हॉल जब हमने हॉल में प्रवेश किया था। तो बर्थडे पार्टी जन्मदिन की दावत शुरू हो चुकी थी। तो इसमें दो कार्य हो रहे हैं, दो घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें जो पहले घटित हुई जो घटना है वो दूसरी बाद में। तो पहली घटना के लिए हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज, और जो दूसरी घटना उसमें हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज, क्योंकि एंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म के यूज के रूप में है यहाँ पर, और यहाँ पर हैड के साथ ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आगे बात करें तो दूसरा जो प्रयोग है पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट में किसी विशेष समय पर घटित हुई घटना या स्थिति के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। कोई विशेष समय में घटित होती है कोई घटना। जैसे सी हैड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, उसने अपना ग्रेजुएशन या स्नातक कह सकते हैं वह पूरा कर चुकी थी। वाई द एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल की उम्र तक वह अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी थी। तो यहाँ पर कोई विशेष समय पर घटना घटित हो रही है तो इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। आगे तीसरे की बात करें, तीसरा जो यूज है पास्ट में पूरी ना हुई इच्छा के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि आई विश, मेरी इच्छा है या मेरी इच्छा थी। आई हैड कंप्लीटेड द टास्क ईयरलियर, कि मैंने वह कार्य पहले ही पूरा कर लिया होता। तो इस तरीके की इच्छा पूरी करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। आगे और भी है, एक अगला प्रयोग है इसका, ऐसा कार्य जो पास्ट में आरंभ हुआ, पास्ट में ही समाप्त हुआ और उसका प्रभाव भी पास्ट में हो, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे ही हैड ऑलरेडी टॉट यू दिस मेथड, वह तुम्हें इस विधि से पहले ही पढ़ा चुका था। सो प्लीज़ प्रैक्टिस, इसलिए कृपया अभ्यास कीजिए। नोट में कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। जैसे कि व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, एज सून एज, वंस। शब्द पास्ट की दो घटनाओं को दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये है अगर ये शब्द वाक्य में आते हैं तो वो वाक्य ऐसा होता है कि उसमें दो घटनाओं को दर्शाया जाता है। जैसे कि व्हेन वाला वाक्य अभी ऊपर आपको पढ़ाया गया था, ये है व्हेन, ये पहला जो एग्जाम्पल है इसका ये व्हेन वाला वाक्य है। इसमें दो घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर व्हेन का यूज हुआ है। तो यहाँ पर आफ्टर, बिफोर, अनटिल, एज सून एज, वंस इस तरीके के शब्द आएंगे तो वहाँ पर दो घटनाओं को दर्शाया जाएगा जिसमें एक पहले और दूसरी उसके बाद हुई हो। अब जैसे और भी शब्द हैं इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में जो यूज होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी, ऑलरेडी माने होता है पहले ही। जस्ट, जस्ट अभी अभी। नेवर कभी नहीं। नॉट येट अभी तक नहीं। वंस एक बार। अनटिल तक। दैट डे उस दिन। तो आदि के साथ अधिकांश पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है।
वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।